हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाबू सिलाई सेंटर। इस वीडियो में हम अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाएंगे साड़ी से, और कई लोग इसे फ्रॉक सूट भी कहते हैं। और साथ ही में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई कुर्ती है, फिर चाहे वो कलियों वाली हो या अम्ब्रेला में, तो उससे हम नाप कैसे लें और फिर अपने कपड़े को कैसे कट करें। ये हमारे पास एक रेडीमेड कुर्ती है, इससे हम नाप लेंगे। आप सीखेंगे कि नाप कैसे लेना है। और ये मैंने अस्तर लिया है क्योंकि साड़ी में हम अस्तर तो ज़रूर लगाएंगे, लेकिन अस्तर हम यहाँ पे, क्योंकि साड़ी का कपड़ा थोड़ा थिक है, तो ये अस्तर हम सिर्फ अपर जो पोर्शन होगा ना, अपर पार्ट, जो चोली वाला पार्ट होगा, वहाँ पे यूज़ करेंगे और नीचे यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है। अब पहले हम देखते हैं कि हम कुर्ती से नाप कैसे लें। तो ये हमारी कुर्ती है। ये देखिए, इसकी अपर पोर्शन की लंबाई 15 इंच है, यानी कि 15 इंच। ये लोअर पोर्शन 33 इंच यानी कि 33 इंच, और ये टोटल लंबाई जो हमारे पास आ गई ये 48 इंच यानी कि 48 इंच है। अब यहाँ पे हम तीरे का नाप लेंगे, यानी कि शोल्डर। तो देखिए, तीरा आप अपनी कुर्ती का, अपनी रेडीमेड कुर्ती से जब नापेंगे तो तीरा आप तभी नापेंगे जब गला आप इतना ही रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से तीरा इतना नाप लीजिए। ये जो सिलाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, जैसे यहाँ पे मेरे पास 13.5 इंच आ रहा है, लेकिन मैं इतना तीरा नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे गला बड़ा चाहिए। तो गला जितना बड़ा होगा तीरा उतना ही कम होता है, उस अकॉर्डिंग हम तीरा ले लेंगे। तो आप यहाँ पे जितनी भी आपकी कुर्ती का तीरा है उतना ले सकते हैं, लेकिन फिर गला भी आपको उतना ही बड़ा रखना है जितना आपकी कुर्ती पे है। मैं यहाँ पे गला बड़ा रखूँगी, इसलिए तीरा कम लूँगी। अब यहाँ पे हम छाती का नाप लेंगे। तो कपड़े को अच्छे से हम खोल लेंगे, ऐसा ना हो कि कपड़ा अंदर श्रिंक को। खोलने के बाद और फिर हम नापेंगे, तो जितना भी आएगा आप नोट कर लेंगे। और फिर कमर, तो कमर भी जितना भी आएगा आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से जो जो नाप हमारे पास आएगा वो हम नोट करते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे बाजू की लंबाई, तो बाजू की लंबाई यहाँ पे मेरे पास 15 इंच है, 15 इंच। और ये बाजू की मोरी होती है, तो ये मोरी यहाँ पे मेरे पास है 5.5 इंच। और मोटा भी हम नाप लेंगे, जिस शेप में सिलाई जा रही है उसी शेप में हम नाप रहे हैं। तो इस तरीके से नापने पे ये देखिए, जैसे मेरे पास 8.5 इंच आया। लेकिन मोटा हमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हम तीरा रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग मोटा रखते हैं, तो मोटा ठीक आ जाता है। मतलब छाती और तीरे के अकॉर्डिंग जो है हमारा मोटा, वो अपने आप ही सही आ जाता है, तो नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, नापने का फ़ायदा सिर्फ यहाँ पे ये होता है कि आप लास्ट में चेक कर सकते हैं कि क्या उतना ही मोटा मेरा तैयार आया, बस। अब हम अपना गला नापेंगे कि कितना है। तो देखिए इस तरीके से, हाँ, लेकिन कुछ लोग इस तरीके से तिरछे में रख के भी नापते हैं, इस यहाँ तक, या फिर ये जैसे डिज़ाइन है देखिए यहाँ तक। तो कुछ इस तरीके से भी नापते हैं कई लोग, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। तो मेरा तरीका देखिए, इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी और फिर अपने गले की गहराई को नापूंगी। ये देखिए, जैसे पीछे का गला 3 इंच आया, और यहाँ पे जहाँ तक आप रखना चाहिए, यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक, तो यहाँ तक नापने पे ये देखिए 7.5 इंच गला आया ना। तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलती हूँ और इसी के अकॉर्डिंग गले पे निशान लगाती हूँ और कटिंग करती हूँ गले की। तो आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख के सीख रहे हैं तो आपको फिर मेरा तरीका ही फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब हमने अपर पोर्शन का नाप लिया है तो लंबाई हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से हमें नहीं नापना है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये देखिए यहाँ पे तो 15 इंच है, लेकिन यहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि एक तो ये रेडीमेड कुर्ती है और गला बहुत छोटा है, इसलिए क्या होता है कि देखिए यहाँ से शोल्डर को डाउन किया जाता है, और यहाँ से ये राउंड तो खैर आएगा ही, हम भी देंगे। बस यहाँ से आपको अपर पोर्शन की लंबाई नापनी है। तो ये मेरे पास नाप आया है देखिए, जिसमें कि टोटल कमीज़ की लंबाई 48 इंच है, यानी कि 48 इंच, जिसमें से कि अपर पोर्शन हम 15 इंच का काटेंगे और लोअर पोर्शन 33 इंच का, जिससे कि टोटल 48 इंच हो जाएगा। बाकी बस्ट, वेस्ट और स्लीव्स का नाप है और उसकी मोरी का नाप। अब हम अपनी कुर्ती पे ड्राफ्ट लगाएंगे, लेकिन साड़ी के कपड़े को पहले साइड में रखेंगे, और ये जो अस्तर है इस पर हम ड्राफ्ट बनाएंगे। पहले अपर पोर्शन का ड्राफ्ट हमें बनाना है पहले। तो देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, और इसे हम फोल्ड कितना करेंगे, इसे हम फोल्ड करेंगे बस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी बस्ट देखिए यहाँ पे 20 इंच है, तो 20 का आधा मैंने कर दिया, 10 इंच आया, और 10 इंच में 2 इंच ऐड करके हम लेंगे, जिससे कि 12 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लेना है, 2 इंच। तो 12 इंच कपड़ा मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके बिछा लेंगे, अच्छे से हम सेट कर लेंगे। यहाँ किनारों पर अपने नाखूनों से प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे कि एक लाइन सी आ जाएगी, जो सिलते वक्त हमारी हेल्प करेगी जब हम सिलेंगे इसे। अब दोबारा इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे एक बार और। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमारा कपड़ा पिच के आया है, और ये यहाँ पे क्लोज साइड है। तो क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं है, तो पहले हम इसे काट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इक्वल नहीं है, तो इसे हम इक्वल करेंगे पहले।
ये यहाँ से बराबर करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना ड्राफ्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तीरा लेंगे। यहाँ पे मैं तीरा 6.5 इंच ले रही हूँ। 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे की तरफ 6.5 इंच पे ही एक निशान मैं लगाऊंगी। लेकिन देखिए मुझे कमेंट आया था कि हमारा गला जो पीछे की तरफ चढ़ता है, यानी कि जो आगे का गला है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो उस केस में देखिए क्या करना होता है, जो हमारा पीछे का मोटा है, ये देखिए ये तो हमारा आगे का पल्ला है ना, ये हमारा पीछे का पल्ला होगा जिस पे हम पीछे गला बनाएंगे। तो इसीलिए जो हमारा आगे का पल्ला होगा, जिस पल्ले पे हम आगे का गला कटिंग करेंगे, जैसे ये ऊपर वाला, इसको हम थोड़ा सा नीचे सरका देंगे। ये देखिए इस तरीके से सरका के हम लेंगे। ये देखिए करीब आधा इंच नीचे मैंने कर दिया है इसे। और यहाँ पे अपना ड्राफ्ट बनाएंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि आगे का मोटा 6.5 इंच हो जाएगा और पीछे का मोटा जो है वो 7 इंच होगा। तो ऐसा करने से एक तो मोटे की शेप तो अच्छी आएगी, गला जो है वो हमारा ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा या फिर पीछे की तरफ नहीं भागेगा। तो ये तरीका आप ज़रूर कीजिए अगर आपका गला जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है तो यहाँ से नीचे अब 6.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये हमारा मुड्ढा होगा और इतना ही निशान इस तरफ से भी 6.5 इंच पे और यहाँ से भी 6.5 इंच पे। अब इन निशानों को मिला के हम एक बॉक्स बना लेंगे 6.5 बाई 6.5 का। हमारे पास ये देखिए ये बॉक्स आ गया। अब ये जो लाइन है इस पे हम छाती का निशान लगाएंगे। तो छाती हमने नापा था सूट से, तो कितना आया था 20 इंच। तो 20 का आधा हम लेंगे जिससे कि 10 इंच आएगा और 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये जो 10 इंच आया है ये हमारा सिलाई वाला निशान है, इसके आगे एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है हमें। अभी हम अपर पोर्शन की लंबाई लेते हैं। तो देखिए अपर पोर्शन का लंबाई हम यहाँ से लेंगे। अपर पोर्शन लंबाई हमारे पास 15 इंच आया था, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलने में जाएगा। तो 16 इंच पे हमने निशान लगाया और निशान लगा के यहाँ से भी फिर निशान लगा लिया 16 इंच पे और इसे आपस में मिला के ये सीधी लाइन लगा ली। अब देखिए मोटे की गोलाई देंगे तो ये जितना भी एरिया है इसका हम आधा करेंगे और फिर जितना भी आएगा इस कॉर्नर से रख के इस तरीके से तिरछे में निशान लगा लेंगे और फिर उस निशान से होते हुए कुछ इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे मुड्ढे की पीछे की गोलाई होगी। आगे की गोलाई हम थोड़ा सा अंदर, आधा इंच के करीब अंदर इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे आगे के मुड्ढे की गोलाई आ जाएगी। अगर नाप के हम बात करें कि कैसे देनी है ये गोलाई, तो ये देखिए ये जो हमारे पास लाइन आएगी इसका हम आधा करेंगे और फिर ये जो निशान आएगा इससे आधा इंच अंदर की तरफ जो हम निशान लगाएंगे और इस निशान से होते हुए गोलाई दे देंगे। तो ये मतलब मेथड हो गया। तो आपको अगर गोलाई देने में प्रॉब्लम होगी तो आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अब ये जो लाइन है इस पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारे पास कितनी आई थी 18.5 इंच। तो 18.5 इंच में यानी कि 18.5 इंच में हम उसे 2 से भाग दे देंगे तो 9.25 इंच के करीब आएगा, 9.25 इंच। तो उतने पे निशान लगा के इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारी सिलाई का निशान आ गया। अब इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे हम और 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा जितना आप चाहें ले सकते हैं। मैंने यहाँ करीब 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ कमर वाले निशान पे हम थोड़ी सी गोलाई देंगे। तो उसके लिए देखिए ये जो हमारे पास लाइन आएगी सिलाई से लेके अंदर तक वाली, इसका हम आधा करेंगे, यहाँ निशान लगा लेंगे और इस निशान पे, सिलाई वाले निशान पे 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से करने पे यहाँ कमर की तरफ से थोड़ी गोलाई आ जाती है तो सूट अच्छा बनता है और ये निशान आगे की तरफ इस तरीके से तिरछा बढ़ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ इस निशान पे हमें हल्की सी गोलाई देते हुए कटिंग करनी है। यहाँ ऊपर हम ध्यान देंगे कि पहले जो बाहर वाली गोलाई हमने दी है, पीछे की मोटी गोलाई, उस पर हम कटिंग करें, अंदर की गोलाई हमें कटिंग नहीं करनी है। तो सारी लेयर्स को पकड़ के इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा हम कट लगा देंगे ताकि चारों लेयर पे निशान आ जाए कि ये फिटिंग का निशान है। और यहाँ पे भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि सिलते वक्त हमें आसानी होगी। देखिए ये ऊपर की हम 2 लेयर को उठाएंगे। ये देखिए ये 2 लेयर हमने उठाई और ये जो अंदर की गोलाई हमने दी थी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे आगे के मुड्ढे की गोलाई आ जाएगी। अब इस कपड़े को हम साइड में रखते हैं और ये पीस जो हमारा है इसे हम मेन फैब्रिक पे बिछा के सेम तरीके से पैटर्न काट लेंगे। फिर देखिए साड़ी के एक किनारे को हम इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और फिर दोबारा इसे फोल्ड करके 4 तह में बिछा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप अपनी साड़ी को बिछा के ये पैटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए इस तरीके से भी ये मेरा आ जाता, लेकिन क्योंकि जब हम किसी और के कपड़े के साथ डील करते हैं तो इतना अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा अंदर छोड़ना चाहिए। इसलिए
अगर आपका पर्सनल है और आधा इंच आप एक्स्ट्रा रखने में आपको चलता है, तब तो इस तरीके से बिछा के आप अपने दोनों लेयर निकाल सकते हैं, मतलब आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला। लेकिन क्योंकि मेरी क्लाइंट का है और मैं चाहती हूँ कि अंदर कपड़ा ज़्यादा बचे ताकि ढीला टाइट होने पे उसका कुछ तो सोल्यूशन हो, इसीलिए मैं कपड़े को देखिए किस तरीके से बिछाऊँगी। इस तरीके से जैसे मैंने अस्तर को बिछाया था उसी तरीके से बिछाऊँगी और बारी बारी करके अपने दोनों पैटर्न, ये देखिए कुछ इस तरीके से बिछाते हुए ये अपने दोनों पैटर्न मैं काट लूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए 2 पीस आ गए। तो इन पे हम लिख देते हैं, ये हमारा बैक वाला पोर्शन है तो बी लिख दिया और ये फ्रंट का है, ये एफ लिख दिया। ये होने के बाद अब जो बचा हुआ कपड़ा है वहाँ से हम लोअर पोर्शन की लंबाई निकालेंगे। तो लोअर पोर्शन की लंबाई हमारे पास कितनी है, 33 इंच। तो देखिए ये जो लाइन जाएगी यहाँ से सीधी, यहाँ से हम नापेंगे और ये देखिए नीचे की तरफ 33 यानी कि 33 इंच पे हम जाएंगे और 33 इंच में कम से कम हम 12 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि ये आ जाएगा करीब 45 यानी कि 45 इंच। तो 45 इंच कपड़ा हम पकड़ेंगे और इस कपड़े को 45 इंच के कपड़े को हम डबल फोल्ड में ले लेंगे। 45 इंच से ज़्यादा भले कर लेंगे, कम हमें नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से हम डबल फोल्ड में से बिछा लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने ये कपड़ा बिछा लिया है। ये देखिए ये डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछ गया है। अब यहाँ पे हम कमर का नाप लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमारी कुर्ती है इसी को हम रख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला एरिया जो है इसको हम यहाँ पे रख के देखेंगे कि कहाँ पे सेट आ रहा है, कहाँ पे पूरा आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से तिरछे में रखने पे ये यहाँ पे पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। अब ये जो 2 निशान आए मेरे पास, ये निशान आ गए हमारी कमर के। लेकिन देखिए ये तिरछे में इस तरीके से तो कटेंगे नहीं, ये हल्की सी गोलाई में कटेंगे। इसीलिए जब गोलाई पे हम काटेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा ना कमर का, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर 1 या 1.5 इंच ऊपर मैं एक निशान लगा रही हूँ और फिर ऊपर से नाप के देखूँगी कि निशान कितने पे आया। तो जैसे मान लीजिए 12.5 इंच पे ये निशान आया मेरा, तो उतना ही निशान इस तरफ से भी 12.5 इंच पे हम लगा लेंगे। ये वाला निशान होगा हमारा फाइनल, ये वाला। अब इंच टेप को हम इस कॉर्नर पे रखेंगे और 12.5 इंच पे इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए निशान लगाते जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कमी रह गई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निशानों को मैं गाढ़ा कर देती हूँ। तो ये हमारे पास निशान आ गए। अब यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे। देखिए ये यहाँ से क्लोज साइड है और ये यहाँ से ओपन साइड है, तो यहाँ से आधा इंच सिलने में जाएगा, इसलिए आधा इंच छोड़ते हुए हम नापना शुरू करेंगे। और जिस तरीके से ये निशान लगाया उसी तरीके से हम गोलाई में नापेंगे। तो देखिए 18.5 इंच हमारी कमर है ना, तो ये कितना आ रहा है, लगभग 19 साढ़े 19 इंच। तो ज़्यादा तो चल जाएगा, हम कटिंग कर सकते हैं। हम आधे इंच के बजाय 1 इंच दबा लेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्रेस की मेरी लेंथ जो है ड्रेस की, उसमें मैं जोड़ नहीं देना चाहती, तो इसलिए मैं ये आधा इंच भी सेक्रीफाइस नहीं करूँगी। मैं एक निशान 12 इंच पे लगाऊंगी और 12 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर ये निशान दोबारा मेरी गोलाई में जाएगा। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो साड़ी की चौड़ाई है उस हिसाब से बिना जोड़ के 33 या 34 लोअर पोर्शन ही निकलेगा, इतना ही निकलेगा। अगर इससे ज़्यादा लंबाई में चाहती हूँ तो मेरा नीचे जॉइंट आएगा और जॉइंट मैं देना नहीं चाहती, इसीलिए आधे इंच का भी सेक्रीफाइस मैंने यहाँ नहीं किया और 12 इंच पे निशान लगा के ये गोलाई दे दी। तो ये देखिए ये फाइनल निशान होगा मेरा, ये वाला निशान नहीं होगा। अब मैं एक बार फिर से आधा इंच छोड़ के नाप के देखूँगी कि क्या ये पूरा आ रहा है। तो हाँ, अब ये पूरा आ रहा है। और वैसे भी पूरा आ रहा है ना, तो इसके बावजूद भी ये एक्स्ट्रा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये गोलाई में कटता है और स्ट्रेच होता है। ये यहाँ से जब कटिंग के बाद ना ये स्ट्रेचेबल हो जाता है, क्योंकि गोलाई में कटा है, तो इसीलिए ये ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम लंबाई का नाप लगाएंगे। तो लंबाई मुझे लोअर पोर्शन की कितनी चाहिए थी, 33 इंच ना, तो उसमें कम से कम 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कि 1 इंच नीचे जाएगा फोल्ड करने में और आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा, यानी कि 33 इंच हमें चाहिए। तो हमने उसमें 1.5 इंच प्लस किया, जिससे कि 34.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब इंच टेप को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर जितना भी आएगा उतने पे इस कॉर्नर पे देखिए हम एक सीज़र या फिर कुछ भारी चीज़ रख देंगे, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। और फिर जितना भी टोटल वहाँ पे आएगा उतना ही निशान हम गोलाई में लगाते जाएंगे, हल्के हाथ से। ये देखिए इस तरीके से
ये इंच टेप कॉर्नर में ही रहे, इसका हम ध्यान रखेंगे। कॉर्नर के एकदम टिप पे इंच टेप रहना चाहिए और अच्छे से रखना है हमें, तभी ये गोलाई सही आएगी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर ये गोलाई का निशान आप सही से नहीं लगाते और इसकी कटिंग सही से नहीं करते तो सिलने में ये बहुत प्रॉब्लम करता है। इसीलिए इसका निशान भी सही से लगाएं और इसकी कटिंग भी अच्छे से करें, तो ये सिलने में प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि गोलाई में होता है या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि नीचे पिको या फिर पिको एक ऑप्शन है, या हाँ लेस लगा सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग करके इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ ऊपर से भी इस निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई। अब नीचे की तरफ से ये जो कपड़ा हमारा बचेगा उसमें से ये वाला छोटा वाला पीस मैंने ले लिया, यहाँ से मैं बाजू की कटिंग कर लूँगी और ये जो कपड़ा है हमारा साड़ी का ये बच जाएगा सारा। अपर पोर्शन की कटिंग के बाद जो साइड में कपड़ा बचा था ये वो कपड़ा होगा। तो उसके लिए पहले तो इसे डबल फोल्ड में बिछाएंगे और फिर 4 लेयर में कर लेंगे और इस तरीके से बिछा के यहाँ पे अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में बाजू की कटिंग और बाजू को कुर्ती में लगाने का जो तरीका है वो मैंने स्किप कर दिया है। बाजू के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो बाजू पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अब इसे हम सिलेंगे। तो देखिए ये हमारा अपर पोर्शन की हमने कटिंग की थी, तो ये फ्रंट पीस है और ये बैक पीस है। तो ये देखिए सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रख के कटिंग की थी, तो इसी तरीके से हम रखेंगे इसे भी। सीधी साइड ऊपर की तरफ और उल्टी तरफ हम ये अस्तर वाला पीस रखेंगे और इस तरीके से बिछा के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और दूसरे पीस भी सेम इसी तरीके से हम कर लेंगे। अस्तर के साथ इसे अटैच करने के बाद इसका हम गला बना लेंगे, शोल्डर जोड़ लेंगे और ये देखिए साइड में मैंने फिटिंग भी दे दी है। गले में बुकरम कैसे लगाते हैं या फिर गले की डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं गले में बुकरम किस तरीके से हम फिनिशिंग से लगा सकते हैं। उस पर डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पहले ही। तो अब ये अपर पोर्शन हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ ये जो हमारा लोअर पोर्शन है इस पर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। एक तरफ तो हमारा ये जुड़ा हुआ ही है और दूसरी तरफ जो हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम अपर पोर्शन के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है, तो आप अगर इसे ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करेंगे, आप हल्का लूज छोड़ के ही लगाएंगे। ज़्यादा स्ट्रेच करने पे ये अच्छा नहीं दिखता। अच्छा क्या नहीं दिखता, मतलब सिलने के बाद अच्छा नहीं लगता है कि हाँ कपड़े को खींच खींच के लगाया। इसलिए इसे हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, उतना ही स्ट्रेच करेंगे हल्के हाथ से जितना ये नेचुरली हो जाएगा। अब ये जो अपर पोर्शन है इसको हम पलट के उल्टी तरफ से ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी जो ये सिलाई है और ये वाली सिलाई इसको मिलाते हुए हम इस तरीके से लेंगे। पूरी गोलाई में इसे हम सिल लेंगे। ये देखिए अगर मैं इस तरीके से इसे पकड़ रही हूँ तो ये देखिए ये सिलाई यहाँ पे ये देखिए हमने कट लगाया था ना साइड में, तो ये एक्स्ट्रा आया, एक साइड का ये हो गया। तो इसीलिए अब की बार यहाँ से हम थोड़ा इसे दबा सकते हैं या फिर हल्का सा लूज छोड़ के इसे हम सिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये लूज छोड़ेंगे जब हम इसे, एकदम स्ट्रेच नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये देखिए क्योंकि ये गोलाई में कटा है तो ये सेट आ जाएगा। जैसे बाजू हम जोड़ते हैं तो बाजू में भी होता है ना कि हल्का सा हम स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर उसे लूज छोड़ सकते हैं, वैसे इसमें भी है। अगर ये छोटा आ रहा है तो आप हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हैं और अगर बड़ा आ रहा है तो आप हल्का सा लूज छोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक साइड का जुड़ जाएगा और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे तो ये लोअर पोर्शन के साथ हमारा अपर पोर्शन जुड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपका बड़ा आ रहा है, मान लीजिए कटिंग कर ही दिया आपने और हो ही रहा है बड़ा, तो हम क्या करेंगे, जैसे लोअर पोर्शन को हमने एक ही साइड से सिलाना तो दूसरी साइड भी आप आधा इंच पकड़ के सिलाई लगा सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आधा इंच से ज़्यादा भी दबा दीजिएगा, वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, इतना आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं स्ट्रेच करना है। अगर छोटा आ गया ना, मान लीजिए
मैंने तो बड़े होने की बात बताई कि बड़ा है तो हल्का लूज छोड़ दीजिए, लेकिन अगर छोटा आया ना तो आधा आधा इंच नीचे से कटिंग कर दीजिएगा, फिर वो लूज़ हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेच करने से कुर्ती का लुक ही ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए हम इसे सिल लेंगे। और ये देखिए सिलने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये नीचे पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ये यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, आयरन करेंगे तो सही हो जाएगा। वैसे इतना भी नहीं होना चाहिए, अगर आप एकदम से इसे सिलेंगे तो इतना भी नहीं आएगा। वैसे ये सिल्क साड़ी है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, प्रेस से हम इसे बैठा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी कुर्ती बन के रेडी है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो या हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस पर एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। बेल आइकन होगा, एक घंटी होगी, उसे भी दबा लीजिएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और कोई कमी दिखेगी, अगर आपको कुछ मैं नहीं समझा पाई हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।